हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंसलीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। आज के दिन तो यार वीडियो बनता ही है। आज का दिन तो रौनक भरा दिन है, प्यार भरा दिन है और खुशी भरा दिन है। आज के लिए तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है फॉर द पीपल हु बिलीव इन लव, फॉर द पीपल हु वांट लव इन देयर लाइफ, फॉर द पीपल हु आर वेटिंग फॉर द लव टू कम इन देयर लाइफ। तो आज का दिन तो बनता ही है यार। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम पूजा अंजलीकर है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस, एक लाइफ कोच हूँ, एक प्रिंसिपल हूँ, टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ और आप सबके सामने बेहतरीन सा वीडियोस हर बार लेकर आई हूँ। मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज जैसे टाइटल देख रहे हो, आई वांट टू डिस्क्लोज अबाउट पर्सन इन माय लाइफ, लव ऑफ माय लाइफ। वेरी मतलब बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि यार ऐसा क्या है दैट यू हैवंट डिस्क्लोज अबाउट योर लव लाइफ, यू हैवंट डिस्क्लोज लाइक विथ whom you are, whom do you love, or how do you spend your love life, what exactly happens in your life। तो ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती थी, उसका भी मैं आज जिक्र जरूर करने वाली हूँ। तो ये एट द एंड आई विल टॉक अबाउट इट, सम गुड मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। एंड वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आ जाता है वैलेंटाइंस डे। डोंट वरी, मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं देने वाली जो बोलेंगे सेल्फ लव करो या प्यार में ये करो वो करो, गर्लफ्रेंड को ये ला कर दो। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट थिंग। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर which is related to this love and life. There are two concepts which is love and life. लव एक ऐसी चीज होती है जो हमारे अंदर होती है, जो सबके अंदर होती है, बट कोई लोग होते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कोई लोग होते हैं उनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई लोग जो होते हैं इसको समझने का तरीका अलग होता है। एंड लव को लाइफ के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो जीना सीखते हैं। तो ये जो लव लाइफ की जो केमिस्ट्री है, इट्स वेरी यूनिक। और उसको जो समझ लेता है वो अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है। मुझे पता है कि मुझे लोगों ने सवाल पूछा था, व्हाट आर यू डूइंग ऑन वैलेंटाइन। आई simple straightforward answer from my end was that celebrating Valentine, like what I'm going to do it। दिवाली है सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन है सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन। सो everyone has to make in their mind is that celebration हर दिन हमारे लिए तो बनता ही है। कोई भी चीज लाइक स्पेशल डेज है, इट मे बी एनीथिंग, सेलिब्रेशन तो बनता है। द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स विद फर्स्ट इज टू मेक अवर सेल्फ अ बेस्ट वर्जन। हमें अगर कोई पसंद करेगा तो किस हिसाब से पसंद करेगा। इफ यू आर नॉट अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, गिव मी स्मॉल एग्जांपल अबाउट माय ओन सेल्फ इज दैट कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई थिंक मच, आई गेट टच बाय हार्ट। मैं कोई चीजों को ना ऐसे अनइम्पोर्टेंट नहीं लेती। बहुत सारे लोग होते हैं चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, किसी को वैल्यू जज मतलब जज करते रहते हैं, वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। एंड देन उनको उनके लिए ना बस वो लोग स्पेशल होते हैं जो उनके लिए कुछ करते हैं। For me is that I believe in doing by my own self first, and then I don't expect much। मैं कभी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। आई कीप एक्सपेक्टेशंस, बट आई नो माय प्रैक्टिकल ओन ग्राउंड्स। आई नो दैट व्हाट आई नीड टू वर्क फर्स्ट ऑन। सो पहले जब मुझे मेरी लाइफ को एक अलग लेवल में ऐसा बनाना है कि कोई मुझे प्यार तो करे। आप अपने आप को नहीं बनाओगे और आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपसे आके प्यार करे। सिर्फ प्यार भी इंसान क्या है, शक्ल सूरत देख के आपसे कर लेगा। तो उस प्यार को मेंटेन करने की जो कला है या जो आपकी एटीट्यूड और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू मेंटेन दैट लव इज वेरी डिफिकल्ट। So I'm going to share you some things about my life which made my man very happy into my life. So the first thing what I did was that when this person came into my life, I was an ordinary teacher। एंड मैं टीचर्स को ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगी, बट फॉर मी इट वाज लाइक मेरी पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा थी। मैं कुछ और करना चाहती थी मेरे लाइफ में। मैं कुछ कहीं पे छुपी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ओके मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या आई वाज वेरी टिमिड एट दैट टाइम। बट दिस पर्सन
मैं इसे ऐसा नहीं कहूंगी कि इनके आने से ये चीजें हुई, बट ऐसा होता है ना अपने लाइफ में कि हम कहीं रुके होते हैं, ठहराव होते हैं, हम अपने आप से कहते हैं किसके लिए करना है, क्यों करना है, व्हाई वी नीड टू डू दिस। सो ये जो चीजें होती है ना, ये मेरे साथ भी हमेशा होती थी, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम सोचते हैं कोई चीज की पुश चाहिए रहती है। सो व्हाट हैपन इज दैट आई created my own self in that manner कि I should be loved. So सबसे पहले what I started doing is that working on my own self, and the first thing was my career. मैंने अपने करियर को इतनी ऊंचाई मुकाम पे लेकर गई कि I did not look behind back. अगर किसी को मुझे पसंद करना है तो मैं अपना बेस्ट वर्जन बनाऊं, दिस वाज माय टैगलाइन फॉर माय ओन सेल्फ। कि कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा, मुझे पसंद करने के लिए आई शुड हैव क्वालिटीज इनटू मी फर्स्ट। The first important thing I did is that I started working on my career. I started uh, looking out what things I can do it more in best way, what things can bring change into me. I started learning myself. तो जो मेरी डिग्रीज थी उसको मैंने और एक्सपैंड किया, स्टार्टेड टेकिंग मोर डिग्रीज। तो आज मेरे पास 3 मास्टर्स है, उस वक्त मेरे पास आई कुड से ग्रेजुएशन भी नहीं था। आज मेरे पास 3 मास्टर्स है एंड आई एम एट अ पोजीशन। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑल्सो मैं बात करूं तो उस वक्त मेरे पास शायद से हार्डली आई आई यूज टू अर्न 10-20,000। अब मैं कुछ अलग लेवल पे हूँ। सो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त लेकर आई जब मुझे से लगा कि एज द टाइम नाउ to develop my own self for the sake to get something into my life, and that motivation was that love. Because मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे कभी अकेला नहीं रहना। I don't have to live my own life alone. I want somebody, that man should be very special for me and he should feel proud and I should be his pride. For that purposes, I did makeover of my own self. The second thing which I did is that I inbuilt my own self to be very honest. मैंने झूठ, मैं यूजुअली बचपन से नहीं बोलती थी, पर ये झूठ जो है ना टॉलरेट करती थी ना बोलती थी। जो भी हा कि अगर जो भी बड़ी सी बड़ी बात है, आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं किसी को रॉन्ग होप्स नहीं देती थी, किसी को गलत फहमी में नहीं रखती थी, किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती थी, किसी को ऐसे लूप में कि हाँ ये है वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। मेनी ऑफ द पीपल दे डू दिस कि कोई मेरी लाइफ में आने के लिए मैं उससे झूठ चिपका दूं, और दिस इज द रीजन यू ब्रेक। व्हेन यू टेल लाई यू ब्रेक डाउन। आप रिलेशनशिप को ब्रेक करते हो, आप खुद ब्रेक हो जाते हो, और झूठ से शुरू हुआ रिश्ता कभी टिकता नहीं है। सो आई डिड माई ओन सेल्फ इज दैट दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, आई डोंट केयर, आई विल जस्ट स्पीक ट्रूथ। जो भी सच है वो मैं बताऊंगी, उसके लिए मेरा नुकसान हो रहा है, अंत तक जो भी होगा मैं आई विल बेयर दैट, बट आई विल नेवर लाई। हाँ, मैंने सुना है भगवान ये भी, भगवान ने कहा है कि किसी का भला के लिए अगर आप झूठ बोलो तो वो झूठ नहीं होता है। आई डू एग्री, बट आई बिलीव, मैं ऐसा जरूर देखती हूँ कि भाई किसी की जान जा रही है या ये हो रहा है, तब मैं वहां चुप रहना पसंद करती हूँ रादर देन जस्ट टेलिंग लाइफ। साइलेंस, साइलेंस ऑफ पावर इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, पावर है साइलेंस में। जो चीज जहां बोलनी है वो सीखो। तो मैंने अपने आप में वो ट्रांसफॉर्म किया। लोग ना मेच्योर पर्सन को ज्यादा पसंद करते हैं, उनको पसंद करते हैं जो सिचुएशंस को समझते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन से वक्त पे क्या बात करनी चाहिए, तो किसी किसी सिचुएशन के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कितना अपना रिएक्शन लेवल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय करियर। सेकंड थिंग आई डिड वाज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय abilities and attitude. So पहला attitude was that to speak very honest, ताकि आप ट्रस्ट वर्दी बनो। I started being trustworthy. ट्रस्टवर्दी जब आप बनते हो तो लोग आप पे भरोसा करना सीखते हैं, लोग आपकी जो आपकी सर्टेनिटी है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो आपके साथ हमेशा बिलीव करते हैं और आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो दिस आई मेंटेन इनटू माय ओन सेल्फ। द सेकंड थिंग व्हिच आई डिड वाज माय कॉन्फिडेंस। मैं कभी भी मतलब मुझे ना, आई एम एक्चुअली आई एम अ डस्की स्किन। तो बचपन में मुझे ऐसा होता था, थोड़ा सा ब्राइटर स्किन कॉम्प्लेक्शन होता था ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता था। टू गेट समटाइम्स इंफेरियरिटी इनटू माय ओन सेल्फ, या कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय ओन सेल्फ नो, आई बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ग्रेसफुली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं अपने आप के ऊपर बहुत वर्क किया इन टर्म्स ऑफ
facing the people who are more in terms of presentable, more fairer or more they look very kind of जैसे बोल सकते हैं बहुत glamorous होते हैं. So I was not much glamorous, but I was presentable. So I prepared myself to be more confident and presentable. तो कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में ना आपको एक अलग ट्रांसफॉर्म लेवल पे ले जाता है. आपका एटीट्यूड दिखता है व्हेन यू शो योर कॉन्फिडेंस. सो पहला थिंग हो गया करियर. सेकंड थिंग हो गया आपकी ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दी कि लोग आपके ऊपर बिलीव करें. थर्ड थिंग वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका स्ट्रॉन्ग मैंने अपने लिए बना लिया और सामने वाला इंसान मेरा कॉन्फिडेंस को देख के ना वो चार बातें ये सोचता था कि इसको मैं ये इतनी कॉन्फिडेंट है सारी चीजों को लेकर तो मैं उसके साथ किस तरह व्यवहार करूं. ये चीजें उसके दिमाग में होती थी. फोर्थ थिंग व्हाट आई डिड वाज माय कम्युनिकेशन स्किल. मैंने एक्सप्रेस करना सीखा. अगर हम चुप रहते हैं हमें जहां बोलना नहीं पता ही नहीं रहता है कि किस तरह बोलना होता है या किस चीजों को एक्सप्रेस करना है किस तरह एक्सप्रेस करना है. ये जब हमें पता ही नहीं होता ना तो आपकी इमोशंस जो होती है सामने वाले तक पहुंचती ही नहीं है. So what I did was that I started learning on my communication. I started learning different kind of languages, different kind of sign angles, different kind of ways to express. क्योंकि आप किसी को टच से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी को वर्ड से सेंटेंसेस से एक्सप्रेस करना सकते हो. इनफैक्ट मैं ना बहुत टाइम पे ना जहां बोलना होता वहां बोलती नहीं थी और कहाँ पे जहां नहीं बोलना होता मैं रिएक्ट करके खत्म कर देती थी. अब मैंने सीखा है कि नम्रता से पेशेंस से किस तरह से बात करनी है और सामने वाले इंसान को कितनी हद तक आपको बात करनी है और कितने हद तक उनके जवाब का आपको इंतजार करना है. तो यूजुअली मैं बोल के खत्म कर देती थी बट मैंने धीरे धीरे इसको वर्क करने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा कि वेयर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितना बोलना है एंड कितना एक्सप्रेस करना है, कितने लिमिट तक करना है. तो ये सारी चीजें सीखी. The fifth thing what I did was filtering wrong people from your life. क्योंकि रॉन्ग पीपल नेगेटिविटी लेकर आती है. रॉन्ग पीपल आपके लाइफ में एक अलग थॉट प्रोसेस बनाती थी कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना छोड़ देते हो. आपकी संगत अगर बुरे लोगों के साथ होगी तो आप अच्छाई और बुराई में कंप्लीटली मतलब समझ ही नहीं पाते हो, उतना दिमाग में कंफ्यूजन होता है. तो व्हाट आई स्टार्टेड बिल्डिंग इज आई स्टार्टेड फिल्टरिंग पीपल. मुझे टाइम नहीं लगता ब्लॉक करने के लिए. आई नो आई एम वेरी लोग जो बोलते बहुत रूड है यार, यू जस्ट डायरेक्टली ब्लॉक, यू डोंट गिव सेकंड चांस. अरे क्यों सेकंड चांस देना है जब हमें उनकी पर्सनालिटी एटीट्यूड पता चल गई है कि दैट पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, दैट पर्सन इज नॉट ऑथेंटिक टू यू, दैट पर्सन इज नॉट ओके फॉर यू. ऐसे लोगों का आपके लाइफ में रह के क्या मतलब है. सो जो nasty people है, जो people are not good for you, avoid them, just remove them from your life. तो मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया. तो मेरा लाइफ में क्या हो गया, बहुत कम लोग रह गए और वही कम लोग वेर माई जेम्स. those people were so closer to me that वो मेरे लाइफ के दिन रात ऐसे like it were like they were there with me every time. मुझे उनके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता था, वो मेरे साथ होते थे मेंटली इमोशनली कनेक्टेड. तो वो जो स्पेशल पीपल होते थे जिनको हम फिल्टर करके अलग करते हैं, तो वैसे मेरी जिंदगी की हो गई. द लास्ट थिंग विच आई डिड वाज वर्किंग ऑन माई बीइंग अलोन. व्हेन आई एम अलोन एंड जैसे हम बोलते लोनली है, अलोन है, तब हम किस तरह अपने आप को खुश रख सकते हैं. देखो क्या होता है ना, सबके पास इतना समय नहीं होता है कि आपको पकड़ के बैठ जाए. हर एक को अपनी लाइफ होती है, अपनी लाइफ जीनी होती है. प्यार का भी एक समय होता है, टाइम स्पेंड करने का भी एक समय होता है. तो जब आप में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा होना चाहिए और जब वो आपके साथ नहीं होता है तब आप लोनली फील करते हो. क्यों ऐसा फील करते हो? क्योंकि आपके पास आप किसी और चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो. तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ के ऊपर एक अपनी खुद की दुनिया भी बनाई जिसमें सिर्फ मेरी अकेली की दुनिया है. और मुझे बहुत लोग पूछते हैं हाउ डू यू लिव अलोन लाइफ. मेरे घर वाले तो परेशान हो जाते हैं कि तुम एक कमरे में अकेली पूरा दिन करती क्या हो. आई हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू. इनफैक्ट मैं बिना मोबाइल के भी पूरा दिन रह लेती हूँ. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई डू दैट्स वेरी क्रिएटिव. तो मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखा दैट इवन इफ आई एम अलोन आल्सो आई एम वेरी हैप्पी. सो जब मैंने अपना एक अलग वर्जन बना दिया, देन
people started admiring you, people started seeing your confidence, people started loving you more. And when you are your best version and you present yourself, then आपको लोग बहुत प्यार करते हैं. मैंने इसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें भी की, जैसे स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय IQ लेवल, EQ लेवल. योर इमोशन क्वेश्चन इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट. योर सॉफ्ट स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी चीजों के ऊपर मैंने वर्क किया. नेगोशिएट करती थी मैं कि ओके, थोड़ा तुम्हारा सुनती हूँ, थोड़ा मेरा सुनती हूँ, थोड़ा लेट्स गो इनटू दिस वे, लेट्स गो इन दैट वे. फिर जब एक्सप्रेस करते हैं तो उम्मीद नहीं रखती कि सामने वाला भी उस हिसाब से एक्सप्रेस करे, सामने वाला भी उस हिसाब से एक्सप्रेस करे. वी डोंट नो दैट, सो वी वेट इन दैट मैनर. तो मैंने अपने आप को इस तरीके से किया. सो ये सारी चीजें अगर आप भी अपने लाइफ में लेकर आओगे ना, आई एम वेरी मच श्योर दैट आपके लाइफ में ना एम्प्टीनेस कभी नहीं रहने वाला है. या आपको वैलेंटाइंस डे के दिन ऐसा रोज पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, आपके लिए भी लाइन लग जाएगी और आपके लिए भी एक चूजी एटमॉस्फेयर बन जाएगा. लोग मुझे कहते हैं मुझे यू आर वेरी चूजी, आपको पता है कि आपको लाइफ में कौन चाहिए. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुझे कोई मिलेगा नहीं, है यू आर लाइक एन वेरी आउट ऑफ बॉक्स नाउ, बहुत एक्सक्लूसिव हो गए हो तुम्हें, मतलब टू ब्रिंग यू इन माय लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब ऐसे भी बोलते हैं लोग. तो एक्सक्लूसिव बनना बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट एक्सक्लूसिव, who who wants to buy an unexclusive things? जो कॉमन है उसको कौन पसंद करेगा यार. एक्सक्लूसिव है तभी तो डिमांड बढ़ती है. एक्सक्लूसिव बनना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट बी एक्सक्लूसिव, पीपल विल नॉट नो योर वर्थ, पीपल विल नॉट वैल्यू यू. और मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई है. अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी चीजों के ऊपर वर्क करो, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करो. और जब मैंने अपनी लाइफ की वैल्यू बनाई है, एंड आई हैव गॉट माय ओन लाइफ वेयर पीपल हु यू नो, जो अपने लाइफ में बहुत स्पेशल होते हैं, ऐसे पीपल आर देयर इनटू माय लाइफ. I really love them from my heart. And मैं उनसे कभी भी, मैं मंथ में एक बार भी अगर फोन पे बात करूँ ना, still that freshness is there. वो still जहाँ रुके थे हम वहीं से शुरुआत करते हैं. They know each and everything happening in my life. तो ऐसे love of my life is there. And to be very frank, being a woman, I have never thought that okay मेरी life में I need a man only to keep me happy. No, I am myself happy for my own self. And the love of my man soonly will be exposed to you is there, but time lagega. It's not that soonly we'll come up with the video together, and soonly I will share the moments when which make our relationship more better and best. So guys, thanks for being with me on this Valentine's Day. And yeah, सेम प्रोफेशन. सो ये बताना रहे, फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी और जगा रही हूँ कि या वी आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन ओनली. सो डोंट वरी, हम जरूर ले आएंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपकी क्यूरियोसिटी को शांत जरूर कर देगा. पर ये जो रास्ते मैंने बताए, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हम 100% श्योर दैट आपको किसी के लिए रोज लेके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए रोज की लाइन जरूर लगेगी. तो इस वैलेंटाइंस डे के दिन आप सबको बहुत सारा प्यार, आप सबको बहुत सारी ये क्या बोलते हैं उसको, खुशियाँ, और बहुत सारा एक्साइटमेंट टू स्पेंड दिस डे वेरी हैप्पीली. एंड डू शेयर दिस वीडियो, डू बी विथ मी. थैंक यू एंड लव यू ऑल.